बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो मैच आज इस तरीके से जीते हैं कि लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत मेहनत की है। पाकिस्तान की टीम बेहतरीन फॉर्म में है आजकल। हाल ही में इमर्जिंग ट्रॉफी भी इंडिया को हरा दिया है श्रीलंका ही में। बहुत अच्छी लगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, इतने अरसे बाद पाकिस्तान ने इतनी कन्विंसिंग विन ली है। कोलंबो में शाहीनों की शानदार फतह पर सबकी शाबाश। शायकीन का खिलाड़ियों को जबरदस्त खराज तहसीन, कहा खिलाड़ियों ने हर शोबे में बेहतरीन खेल पेश करके दिल जीत लिया। निगरां वजीर आजम के लिए किसका नाम फाइनल होगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। दोनों जमातों का सियासी शख्सियत को निगरां वजीर आजम बनाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने 3 और नून लीग ने 4 नाम पेश किए, किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। मुज़ाकराती टीमों का अपनी क़यादत से राब्ता। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को तमाम नाम भिजवा दिए गए। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरां वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। नवीद कमर कहते हैं निगरां वजीर आजम के लिए मुआशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। शेख रशीद बोले इसहाक डार को लाएं या अपने किसी जिगरी यार को, जिसे मर्जी निगरां वजीर आजम ले आए, कौम वक्त आने पर दुरुस्त फैसला करेगी। जनाब आज भी उस बात पे खड़ा हूं कि जो मैंने उस दिन बात कही थी वो ठीक बात थी। अगर मैंने कूड़ा करकट कहा या गार्बेज कहा, बाकियात कहा मैंने, तो उसमें मर्द हजरात भी शामिल थे, उसमें भी कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। तो ये एक इश्यू बनाया गया है और उनकी डिमांड थी कि मैं माजरत करूं। मेरी माजरत बनती नहीं है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खवातीन से मुतालिक मुतनाज़ा जुमलों पर माजरत से इनकार। कहा गार्बेज, कूड़ा करकट या बाकियात के अल्फाज इस्तेमाल किए जो सिर्फ औरतों के लिए नहीं थे। चेयरमैन PTI ने मरियम नवाज, फरियाल तालपुर और दीगर खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज बोले। क्या इनके खिलाफ कोई एहतजाज हुआ? पहले वो नाजेबा अल्फाज की माजरत कर लें तो मैं भी कर लूंगा। जिन्होंने चंद मिनट में इतने बिल पास किए वो हमें दर्श ना दें। PTI सेनेटर्स का ख्वाजा आसिफ के मुआफी ना मांगने पर वॉकआउट। हुकूमत ने 4 साल लैपटॉप का जिक्र तो दूर की बात है, अंडे और कट्टों की बात करते रहे। इसके अलावा यहाँ पे गवादर में जो एक्सपोर्ट जोन्स बनने थे, तरक्की के जो दूसरे मामलात थे, वो उनके ऊपर बदतरीन गफलत से काम लिया गया। PTI दौर में मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। गुज़िश्ता हुकूमत लैपटॉप के बजाय अंडे और कट्टे की बात करती रही। गवादर में सनती जोन्स बनने थे, माजी में गफलत की गई। पानी के मंसूबे दोबारा शुरू कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। CPEC देने पर चीनी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा PTI दौर में बलोचिस्तान को बुनियादी वसाइल से महरूम रखा गया। रेकोडेक के झगड़े पर पाकिस्तान के अरबों रुपए झोंक दिए गए, अरबों रुपए खर्च हुए, अवाम को फायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। मुस्तहिक माहिगिरों में इमदादी चेक और तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। की तारीख का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हाउसिंग स्कीम, जो 21 लाख अफराद के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत घर बना रही है। जैसे ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जैसे ही वजीर आजम बनेंगे तो जहां जहां घर गिरे हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत वहां पे घर वो बना के देगी। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जैसे ही वजीर आजम बनेंगे तो हर सूबे में घर बनाकर देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा बिलावल भुट्टो का विजन है हर जगह इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएं। इंडस्ट्रीज लगने से मुल्क की माशी हालात बेहतर होंगे। इंतखाबी इस्लाहात बिल वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। सदर ने दस्तखत ना किए तो बिल 9 अगस्त को अज खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। मंजूर मुसवदे पर फौरी दस्तखत का मुतालबा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ था। चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई वाक़या, जालसाजी और दीगर मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी की जालसाजी का मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस, हुक्म इम्तना जारी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। कहा, ट्रायल जारी रहता है तो हमारी दरख्वास्तें गैर मौसर हो जाएंगी। दरख्वास्तों पर फैसला होने तक ट्रायल रोक दें। चेयरमैन पीटीआई मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तोशाखाना केस पर जबान बंद कर लेते हैं। अता तारड़ की तनकीद। कहा, चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनान को तशद्दुद पर उकसाया। पेशावर हाई कोर्ट में 9 मई के वाकयात के खिलाफ केस, अली मोहम्मद की जमानत मंजूर। अदालती हुक्म पर अली मोहम्मद खान मर्दान जेल से रिहा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशाना बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा। GSU हमला केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त जमानत मंजूर। शहरियार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ केस की समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को केस वापस भिजवा दिया। कहा, जाती वजूहात के बिना पर केस की समाअत नहीं की जा सकती। नैब का परवेज इलाही और मोनिस इलाही के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जायदादों, गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात मांग ली। मोनिस इलाही के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू। परवेज इलाही, इनकी अहलिया, मोनिस इलाही और रासिक इलाही की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मुल्क में मानसून का नया स्पेल जारी। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में बारिश से जल्द ठल एक गया। मानसहरा में शाहकोट में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। एबटाबाद में बरसाती पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स और घरों में दाखिल। लाहौर में भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार। हब डैम पानी से भर गया। पानी का खराज जारी। हब नदी में तुगयानी का खदशा। नदी के करीब रिहायशी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सखर गुडू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। बदीन में LBOD सेम नाले में शगाफ पड़ गया। पानी के तेज बहाव के बाइस लोग खौफ व हिरास का शिकार। भावलपुर के इलाके यजमान में नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। आबादी और फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। मुल्क में महंगाई से शहरी निढाल। आलू, प्याज, टमाटर, अंडे समेत 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% तक जा पहुंची। महदूद आमदनी में गुजारा कैसे करें, शहरियों का शिकवा। LPG की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। LPG की कीमत 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 3068 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 11,800 रुपए का हो गया। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शोएब ने मज़ार पर फूल रखे। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शहीद कैप्टन सरवर को कौम का सलाम। मसाजिद को तबाह करने वाले, मराकज़ इस्लामिया पर खुद को हमले करने वाले, दीन के हकीकी जो अमन की तस्वीर है उसको बिगाड़ने वाले नफरतों के सौदागर कभी भी दीन के नुमाइंदे नहीं हो सकते। धमाके हुए तमाम उलमाए किराम इसके भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि दीन इस्लाम सलामती अमन अमान का दीन है। मुसलमान का कत्ल करना मना और हराम है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम की जमरूत मस्जिद धमाके की मजम्मत। कहा, जमरूत जैसे वाक़यात इंतहाई काबिल नफरत है। खुद को हमले करने वाले दीन के पैरोकार नहीं हो सकते। बेगुनाह लोगों को कत्ल करना सफाकियत की आखिरी हद है। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन लौटा तो रोजगार के मौके चमक उठे। पाक फौज की कोशिशों से कॉपर माइनिंग मंसूबे पर काम तेजी से जारी। ये मंसूबा मुल्क की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। माइनिंग मैनेजर के मुताबिक कबायलियों को प्रोजेक्ट में खुसूसी तौर पर शामिल किया है।
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में असिस्टेंट और एडिशनल कमिश्नर्स को नई गाड़ियां देने के खिलाफ समाअत। फौरी तौर पर खरीदारी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपए 45 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स में 394 पॉइंट्स का इजाफा, 47,000 की हद उबूर। इंडेक्स 47,076 पॉइंट्स पर बंद। तेल और गैस की दरियाफ्त में एक और अहम पेशरफ्त। माड़ी पेट्रोलियम ने 20 MMCFD गैस दरियाफ्त कर ली। दूसरे हॉरिजॉन्टल कुएं की कामयाब ड्रिलिंग से गैस दरियाफ्त हुई। गैस की दरियाफ्त से मुकामी वसाइल में इजाफा होगा। Pakistan strongly condemns the desecration of the Holy Quran and dishonoring of the Pakistani flag in front of the Embassy of Pakistan in Copenhagen, Denmark. We expect the Danish authorities to take all measures necessary to stop such acts of hatred and incite. पाकिस्तान की स्वीडन और डेनमार्क वाक़े की मजम्मत। डच हुकूमत से सख्त एहतजाज। आज़ादी इजहार के नाम पर किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं किया जा सकता। दुनिया को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मौसर आवाज़ उठानी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सहाफ़ी बरादरी के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर फनकारों के लिए भी हेल्थ कार्ड्स का इजरा करेंगे। सहाफ़ियों, फनकारों और आर्टिस्टों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड हो चुके हैं। FBR ने कौमी एयरलाइंस के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। FBR के मुताबिक PIA पर 4 अरब रुपए टैक्स वाजिब अदा है। टैक्स की अदा अदायगी पर अकाउंट्स मुंजमद किए गए। अकाउंट्स बंदिश के बावजूद फिजाई ऑपरेशन जारी। चीफ जस्टिस ने 2 अगस्त को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट तकर्री पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट हैं। स्कर्दू में केटू मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी को पहमा जाँ बहाक। मोहम्मद हसन बोटलनेक के करीब बर्फानी तोदे की जद में आ गए। साथी क्लाइंबर ने बचाने की कोशिश की लेकिन जाबिर नहीं हो सके। और जनूबी अमरीकी मुल्क चिली से लड़की 4 सदा पहुंच गई। 36 साला निकोली अनार ने इस्लाम कबूल कर लिया। नूरैन ने 4 सदा के रिहायशी 27 साला अकरमुल्लाह से निकाह कर लिया।